So hello friends, how are you? I'm Sachin Patra and this is my first class and I'm going to teach all of you the ray diagrams in concave mirrors. So if you haven't subscribed and liked this video, then do it just now because I really need that. So in concave mirror, as you can see, this is the mirror and this is the pole, this is the focus and this is C or center of the curvature. Okay, the distance between f and p is known as small f or focal length, and that distance is also equal to the distance between c and f. The distance between the point c and point p is known as capital R or known as radius. And now we're going to learn that what happens if light rays come and reflect from the mirror. तो जब भी कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो उस मिरर पे टकराती है तो वो डेफिनेटली एफ से दे गुजरेगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी लाइट रे हो सकता है। जब भी वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एफ से दे गुजरेगी। फिर जो भी लाइट रे एफ से आएगा वो डेफिनेटली उस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। और जो लाइट रे पी पे आ गिरेगा, याद रखना जो भी लाइट रे पी पे आ गिरेगा वो जिस एंगल पे आ गिरा है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइक अगर इसके एंगल का नाम A1 हुआ और अगर इस एंगल का नाम A2 हुआ तो A1 इक्वल टू A2 रहेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो भी लाइट रे सी से दे गुजरेगा, इसका नाम है सी से दे गुजरेगा वो जिस रास्ते पे आता है उसी रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, तो अब हमको सारे के सारे नियम पता है और हम अब लर्न करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट केस, द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पैरेलल राइट रेज ही निकलते हैं, उसमें से कभी भी कोई भी इन्वर्टेड लाइट रे नहीं निकलता। ठीक है, सो हम इधर से दो लाइट रे निकाले हैं और वो दोनों के दोनों नियमों को फॉलो करते हुए एफ से दे गुजरते हैं। और जो भी इमेज होता है वो एफ पे होता है, डिमिनिश्ड होता है यानी कि छोटा होता है, मतलब डिमिनिश्ड कहें तो गलत हो जाएगा, इसको हम हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, एफ पे होता है और वो रियल होता है क्योंकि वो रियल लाइट रेज से मिलकर बना है, उसके साथ ही साथ वो इन्वर्टेड होता है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रियल होगा वो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा वो डेफिनेटली इरेक्ट होगा। इस चीज़ को याद रखना। एंड अगर कोई इमेज इन्वर्टेड हुआ तो वो डेफिनेटली रियल होगा एंड अगर कोई इमेज इरेक्ट हुआ तो वो डेफिनेटली वर्चुअल होगा। एंड नाउ लेट अस गो टू केस नंबर 2। सो बेसिकली इधर जब भी कोई मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा यानी कि वो सी के परे होगा लेकिन वो इन्फानाइट तक नहीं है, वो सी के बाद है पर वो इतना भी दूर नहीं है, यानी कि वो उस मिरर के अंदर की सीमित एरिया में आता है। ठीक है, तो उसमें से हम सबसे पहले एक पैरेलल रे खींचेंगे जो कि एफ से दे जाएगी, फिर हम उससे एक पी की तरफ एक रे को ड्रॉ करेंगे जो कि जिस एंगल पे आते हैं उस एंगल पे गुजर जाती है। तो वो दोनों अपने आप को इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, एंड मिलने के बाद वो जो भी इमेज को सृष्टि करेंगे वो डेफिनेटली इससे छोटा है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आता है वो डिमिनिश्ड रहेगा एंड दूसरा पॉइंट आता है वो कहाँ पर सृष्टि होता है तो वो सी और एफ के अंदर ही सृष्टि होगा। उसका आकार डिमिनिश्ड आएगा जिसके मैंने पहले ही बता रखा है और वो इन्वर्टेड आएगा यानी कि वो उल्टा आएगा, उसके साथ ही साथ वो रियल आएगा क्योंकि इन्वर्टेड के साथ रियल आता है और वैसे भी वो रियल रेज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड केस। सो थर्ड केस पे जबकि ऑब्जेक्ट ऑन सी होगा यानी कि सी पर होगा उस क्षेत्र में क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइट रे खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के एंड वो एफ से दे गुजरेगा। ठीक है, पैरेलल हुआ और एफ से दे गुजरा। उसके बाद एक और लाइट रे जो कि पी पर आएगा, जिस एंगल पे आया है उस एंगल से वो चला जाएगा और दोनों जाकर इंटरसेक्ट करेंगे
बिल्कुल सी ही पर, यानी कि वो इमेज जो जो कि मतलब जो ऑब्जेक्ट सी पर होता है वो डेफिनेटली सी पर ही अपना इमेज गठन करता है, यानी कि वो सेम साइज का होगा, वो सी पर होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, क्योंकि वो रियल रेस से बना है और वैसे भी इन्वर्टेड के साथ रियल फ्री आता है। ठीक है। एंड अभी दूसरी चीज़ जो कि जब वो बिटवीन एफ एंड सी होगा जो कि फोर्थ केस है, उसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जबकि सबसे पहला रे जो कि पैरेलल हो गुजरेगा वो एफ से जाएगा और उसके बाद जो पी पर आएगा वो टक्कर खाकर वापस चला जाएगा उसी एंगल पे जिस एंगल पे वो आया था। एंड उसके बाद जो इमेज होगा वो सी के बियॉन्ड होगा, यानी कि वो सी पे नहीं होगा, सी से बाहर होगा। और इतना भी ज़्यादा दूर नहीं कि हमको लगा था कि वो इन्फिनिटी पे माने इन्फिनिट नहीं, वो सी के बाद होगा एंड ये एनलार्ज्ड होगा। और पहले बता हुआ है कि बियॉन्ड सी होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, क्योंकि वो रियल रेज से मिलकर बना है। एंड अभी फिफ्थ केस जो कि जब वो एफ पर होता है तब क्या होता है, जब वो एफ पर होता है तब सबसे पहला रे हम लोग खींचेंगे पैरेलल जो कि एफ से दे जाएगी, दूसरा रे हम सी से खींचते हैं जो कि अनरियल है, यानी कि वो रियल नहीं है पर फिर भी वो काम करेगा, यानी कि वो फिर भी एक सही मायने पर काम करेगा। ठीक है। पर फिर भी जबकि हम यहाँ पर कुछ भी तरीके से प्रूव कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से, तो हम यहाँ पर दूसरा रे पी पर खींचेंगे। ये पॉसिबल नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा रे पी पर खींचेंगे और वो पी से दे जाएगा, जिस एंगल पाया है उसी एंगल पे। ठीक है। तो आप नज़र दीजिए ये दोनों के दोनों पैरेलल है एंड वो हमेशा पैरेलल होते ही जाएंगे, वो इन्फिनिटी पर अपना इमेज सृष्टि करेंगे। तो इन्फिनिटी पर हाइड एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड तथा रियल। अब आप लोग पूछेंगे कि वो इन्वर्टेड कैसे, रियल तो होगा क्योंकि वो रियल रेज से मिलकर बना है, पर वो इन्वर्टेड कहते कैसे। तो सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन ये आ सकता है कि वो रियल है इसलिए वो इन्वर्टेड है। पर दूसरा जो कि ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि उसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि वो इन्वर्टेड होगा। इसको किसने देखा नहीं, क्योंकि वो इमेज लिटरली एट इन्फिनिटी होता है। तो वो इन्फिनिटी पे जो बना हुआ है उसको कोई देख नहीं सकता, सो वी कांट प्रूव इट प्रैक्टिकली बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मैथमेटिकली एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ ट्रू। ओके। और अब आते हैं लास्ट केस पर यानी कि सिक्स केस पर, जबकि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच होता है। तो उसमें सबसे पहला रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और वो एफ से दे गुजरेगा। दूसरा रे वो पी से आएगा और उसी एंगल पे करके जाएगा जिस एंगल पे वो आया था, उसी एंगल से वो रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इधर नोटिस करेंगे तो कभी भी अपने आप को रियल वर्ल्ड में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो फैलते ही जा रहे हैं फैलते ही जा रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को रियल वर्ल्ड में मेट करने का चांसेस बनता ही नहीं है। वो ज़ीरो है प्रैक्टिकली और मैथमेटिकल दोनों तरीके से। एंड वो कभी भी अपने आप को जब भी मिलेंगे नहीं तो डेफिनेट सी बात है वो रियल इमेज तो बना ही सकते ही नहीं। पर अगर हम दोनों के दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ खींच दें दोनों को, तो वो अपने आप को जाकर एक जगह पर मेट करेंगे एंड उस जगह पर वो इमेज का सृष्टि करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इमेज इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा, वर्चुअल होगा यानी कि अवास्तव होगा, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसको हम सी या एफ बता सके, या फिर कोई और ही पॉइंट। ठीक है। एंड फिर ये एनलार्ज होगा यानी कि बड़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। एंड डेफिनेट सी बात है कि अगर आप किसी भी एक रे डायग्राम को देखें तो आप यहाँ पर पैरेलल की जगह पर एफ से भी गुजार सकते हैं, पर यहाँ पर तो इन्फिनिटी है तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। पर डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर आप चाहे तो जैसे मैंने इधर किया है उसके अलावा आप चाहे तो एफ से गुजार सकते थे और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे। पर मैंने इसे किया है। ठीक है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके का चीज़ पॉसिबल है। सो लास्ट में प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिले। मेरा पहला वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आप कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।